हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी गीक। आज हम एक्सरसाइज 32.1 के बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। सो सेवेंथ क्वेश्चन है, इफ x अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन 8 इज इक्वल टू 7 अपॉन 8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन 8 इज इक्वल टू 7 अपॉन 8, ये हमारा इक्वेशन है। अब ये जो माइनस 3 अपॉन 8 है LHS में, जब हम उसको RHS में लेकर आएंगे तो वो हो जाएगा प्लस 3 अपॉन 8। तो x अपॉन 4 इज इक्वल टू 7 अपॉन 8 प्लस 3 अपॉन 8। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों फ्रैक्शंस का जो है डिनोमिनेटर सेम है, राइट? तो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा x अपॉन 4 इज इक्वल टू 7 प्लस 3 अपॉन 8। तो ये हो जाएगा x अपॉन 4 इज इक्वल टू 7 प्लस 3 इज 10, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 8। अब हमें पता है कि 10 और 8 दोनों 2 के टेबल में जाता है, तो हम इसे फर्दर रेड्यूस करेंगे। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो ये हो गया x अपॉन 4 इक्वल्स टू 5 अपॉन 4। अब जो LHS में x अपॉन 4 है, यानी कि x डिवाइड बाय 4 है, जब हम उसे RHS में लेकर आएंगे तो वो मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 5 बाय 4 इंटू 4। तो ये दोनों 4 को हम कैंसिल कर सकते हैं, 4 1 जा 4, ये भी 4 1 जा 4, तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 5। हमारा फाइनल आंसर है x इज इक्वल टू 5, जो कि है ऑप्शन 4। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, two numbers in the ratio 2:5 such that first number is 36 less than the second number, find the second number। अब सबसे पहले हम रेशियो को देखते हैं। तो रेशियो क्या दिया गया है? 2:5। तो बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि 2:5 यानी कि नंबर को 2 और 5 कंसिडर कर लेते हैं। कभी भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको रेशियो दिया है तो रेशियो इज बेसिकली द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दोज नंबर्स। यानी कि अगर मेरा फ्रैक्शन है 10 अपॉन 25 फॉर एग्जाम्पल, तो जब मैं इसे दोनों, आप देख सकते हैं कि 10 और 25 दोनों 5 से डिविजिबल है। तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या मिला? 2 अपॉन 5, राइट? अगर इन द सिमिलर वे अगर मेरा फ्रैक्शन है 24 अपॉन 60, तो आप ये देख सकते हो कि 24 और 60 दोनों जो है वो 12 के टेबल में जाते हैं। 12 2 जा 24, 12 5 जा 60, यानी कि दोनों केसेस में मेरा जो रेशियो है दैट विल बी 2:5। तो रेशियो 2:5 डज नॉट इंडिकेट कि वैल्यू 2 और 5 है। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट उन दोनों वैल्यूज का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो 2:5 है। ठीक है, आपको ये बेसिक आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो हम जब भी इसीलिए रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब हम एक कॉमन मल्टीपल लेते हैं। किसी एक वेरिएबल को हम कॉमन मल्टीपल लेते हैं बिकॉज हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है, हमें सिर्फ रेशियो पता है। सो लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। तो वो दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे? फर्स्ट नंबर विल बी 2x एंड जो सेकेंड नंबर है वो होगा 5x। अब हमें कंडीशन क्या दी गई है? हमें कंडीशन दी गई है कि द फर्स्ट नंबर इज 36 लेस देन द सेकेंड नंबर। अब मेरा सेकेंड नंबर क्या है? 5x। 36 लेस यानी कि 5x माइनस 36, राइट? तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 5x माइनस 36, ये मेरा इक्वेशन है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम सारे वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ एंड कोएफिशिएंट वाले टर्म्स को एक तरफ करेंगे। तो 2x, अब ये 5x को अगर मैं LHS में लेकर आऊँ तो ये हो जाएगा माइनस 5x। अब RHS में बचेगा माइनस 36। सो ये 2x माइनस 5x विल बी माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस 36। ये अब 3x है यानी कि 3 इंटू एक्स है, तो वो RHS में आएगा तो वो डिविजन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 36 अपॉन माइनस 3। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस साइन है, तो हमारा फाइनल आंसर पॉजिटिव होगा।
तो इस तरह से हमें x की वैल्यू मिली 12। बट हमें यहाँ पे x की वैल्यू नहीं ढूंढनी है, यहाँ पे हमें फाइंड द सेकेंड नंबर बोला गया है। तो सेकेंड नंबर क्या है 5x, तो 5x। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या है 12, ये 5x है यानी कि 5 इंटू x है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 12 जो कि होता है 60। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर है 60 जो कि है ऑप्शन 2। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, if x plus 3 upon 4 is equal to 4x minus 2 upon 9 then find x। हमारा क्वेश्चन है x plus 3 upon 4 is equal to 4x minus 2 upon 9। अब आप यहाँ पे LHS में देखेंगे तो LHS में जो है वो 4 डिविजन में है, तो जब मैं उसे RHS में लेकर जाऊंगी तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड सिमिलरली RHS में जो है 9 जो है वो डिविजन में है, तो जब मैं उसे LHS में लेकर जाऊंगी तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 4x माइनस 2। सिंप्लीफाइंग इट फर्दर ये हो जाएगा 9 इंटू एक्स जो कि हो जाएगा 9x प्लस 9 3 27। अब ये हो जाएगा 4 इंटू 4x, तो ये हो जाएगा 4 4 16 16x माइनस 4 2 8। राइट, अब हम फिर से वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ एंड कोएफिशिएंट वाले टर्म्स को एक तरफ रखेंगे। तो यहाँ पे ये 9x है, अब मैं RHS में 16x को अगर LHS में लेकर आती हूँ तो ये हो जाएगा माइनस 16x और ये हो जाएगा माइनस 8 एंड ये प्लस 27 को अगर मैं RHS में लेकर जाती हूँ तो दिस विल बी माइनस 27। सो 9 माइनस 16 होगा माइनस 7x और माइनस 8 माइनस 27 विल गिव मी माइनस 35। अब ये 7 इंटू एक्स है, तो जब मैं RHS में लेकर आऊंगी तो वो डिवीजन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 35 अपॉन माइनस 7। 7 1 7, 7 5 35। यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में नेगेटिव साइन है, सो माय फाइनल आंसर विल बी पॉजिटिव। सो x इक्वल्स टू 5 ये हमारा फाइनल आंसर है, which is option 1. Moving on to the next question, the present age of Shreya's mother is 4 times the age of Shreya. After 6 years, her mother's age will be 2.5 times the age of Shreya. Find the present age of Shreya. Right? तो हमें श्रेया का एज पता नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे let the present age of Shreya be x. Therefore, mother's present age will be 4x, बिकॉज हमें बोला गया है कि 4 टाइम्स द एज ऑफ श्रेया है, राइट। तो ये 4x, तो हमें प्रेजेंट एजेस मिल गए। अब हमें क्या कंडीशन दी गई है कि आफ्टर 6 ईयर्स, सो आफ्टर 6 ईयर्स श्रेया का एज क्या, आफ्टर 6 ईयर्स अब हमें क्या कंडीशन दी गई है, आफ्टर 6 ईयर्स हर मदर्स एज विल बी 2.5 टाइम्स द एज ऑफ श्रेया। तो आफ्टर 6 ईयर्स श्रेया की एज कितनी होगी, जितने भी ईयर्स है प्लस 6 हो जाएगी। तो अभी करंटली क्या है x, तो श्रेया's एज विल बी x प्लस 6। ये हो जाएगा x प्लस 6 एंड मदर्स एज विल ऑल्सो बी 4x प्लस 6। सो मदर्स एज, ये हम कौन सा कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं, आफ्टर 6 ईयर्स वाला। मदर्स एज विल बी 4x प्लस 6। अब हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या दिया गया है कि मदर्स एज इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स। तो 2.5 को या तो हम 2.5 कंसिडर कर सकते हैं या तो हम उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कंसिडर कर सकते हैं। तो इजियर वे में हम उसे 2.5 कंसिडर करेंगे। 2.5 टाइम्स द एज ऑफ श्रेया, तो श्रेया का एज क्या होगा आफ्टर 6 ईयर्स, x प्लस 6। तो ये हमारा इक्वेशन है। सॉल्विंग इट फर्दर, 4x प्लस 6
2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5x प्लस 2.5 इंटू 6 करोगे तो यू विल गेट इट एज 15। तो जब हम वेरिएबल वाले टर्म्स को एलएचएस में रखेंगे एंड कोएफिशिएंट वाले टर्म्स को आरएचएस में रखेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2.5x इक्वल्स टू 15 माइनस 6। 4 माइनस 2.5 इज 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5x इज इक्वल टू 15 माइनस 6 इज 9, x इक्वल्स टू 9 अपॉन 1.5। तो अगर कैलकुलेशन सिंपल करना है तो आप दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 90 अपॉन 15। सो 15 1 जा 15, 15 6 जा 90, तो ये हो जाएगा 1.5 1 जा 1.5 एंड 1.5 6 जा 9। तो इस तरह से हमें x की वैल्यू जो है वो 6 मिलेगी, जो कि है श्रेया का प्रेजेंट एज, राइट। हमने श्रेया के प्रेजेंट एज को x अज्यूम किया था तो हमें x की वैल्यू 6 मिल गई है, सो विच इज ऑप्शन 3। सो दैट्स इट फॉर दिस एक्सरसाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।